बता जा रहा हूँ इस संबंध में। लो वीडियो बनाओ। अब इनसे प्रेम और लगाव जो है वो ये सब लोग जब आप हाँ ठीक है हाँ करो जो बोले वे का बना उधर। अब आप कहते हैं कि मैं भी गुरु हूँ, जगत गुरु ब्राह्मणा, जगत गुरु ब्राह्मण में बना जगत गुरु ब्राह्मणा। यहाँ जो गुरु शब्द है किन अर्थ है? गुरु पद से है, वैसे बहुत अर्थ है लेकिन यहाँ गुरु पद से, यहाँ गुरु पद से। हाँ वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, यहाँ भी गुरु पद से ही है। नहीं मेरी समझ। अच्छा वर्णा नाम जगत गुरु ब्राह्मणा, जगत गुरु ब्राह्मणा, यहाँ गुरु शब्द गुरु पद से नहीं, दीक्षा से नहीं, यहाँ श्रेष्ठता से अर्थ है। गुरु माने जैसे लघु माने, लघु माने छोटा, इसका विलोम करो। हाँ तो यहाँ लघु और गुरु वो दो है क्लास चल रही है। ऐसे वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। तो चारों वर्णों में ब्राह्मणों गुरु अर्थ ये है कि वर्ण है 4 और चारों वर्ण में जो ब्राह्मण वर्ण है वो बड़ा वर्ण श्रेष्ठ वर्ण। ये अर्थ जहां गुरु शब्द आ जाए वो जरूरी नहीं है कि गुरु पद से। जैसे मैं अच्छे लोग बैठे, एक मैं महापुरुष की स्तुति आपको सुना रहा हूं, अब आप समझदार हैं, समझ जाए। चलिए बढ़िया साधुवाद, क्योंकि तुम्हारा चिंतन ग्राह्य होता है विपक्ष में, हम जरूर इसकी कोई बात नहीं थे। क्या चिंतन? रामाख्यम हाँ जगदीश्वरम सुरगुरु, ठीक है बढ़िया सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल पंडित। अब देखिए रामाख्यम जगदीश्वरम, विचारों का आदान प्रदान है हमारा। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु, सुर माने देवता, अब गुरु माने ये वाला अर्थ नहीं आप वाला बृहस्पति। तो क्या देवताओं का गुरु है? देवताओं के गुरु है बृहस्पति जी, और जिसकी स्तुति की जा रही है उसको कहा जा रहा है सुरगुरु। तो अर्थ आप वाला नहीं बैठेगा, अर्थ मेरा वाला। सुरगुरु का अर्थ है कि महाराज जितने देवता हैं उन देवताओं में आप गुरु माने श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, ये अर्थ वो अर्थ नहीं। अगर चलिए मान लीजिए आप कहते हैं हम गुरु हमारी आज्ञा माने, तो सब जगह माने, माता पिता गुरु की आज्ञा सब जगह माने। सूत्र तो यही कहता कि नहीं विचार करिए सुलझानी, लेकिन सूत्र ये कहता है, लेकिन सूत्र को समझना पड़ेगा। माता पिता प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं माननी चाहिए, ठीक है बढ़िया। लेकिन माता पिता प्रभु गुरु की आज्ञा अगर सब जगह न मानी जाए तो कोई दोष नहीं। कहाँ कहाँ भोजन, भजन, ठीक है, सेवा में, कहीं कहीं दान शब्द है, आज्ञा भंग का दोष नहीं है। अब मान लो गुरु जी भोजन कर रहे हैं, इसके परोस रहा है और गुरु जी ने कहा कि बेटा अब ना रखना। कई बार व्यवहारिक जीवन में भी भोजन परोसते समय व्यक्ति कहता है बस ठीक है अब ना रखना। गुरु जी ने कहा कि बेटा अब ना रखना, ये आज्ञा हो गई। शिष्य नहीं माना, बड़ी उदारता से और धर दिया, नरक चला जाएगा अगर ये आज्ञा नहीं मानेगा। गुरु जी ने कहा कि अब ना रखना, उसने रख दिया, आज्ञा तोड़ दी, नरक चला जाएगा। मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूं, गुरु ने आज्ञा दी, शिष्य ने आज्ञा का पालन नहीं किया। व्यास जी चलिए आपकी उपस्थिति का कुछ लाभ ले हम। गुरु ने आज्ञा दी, कैसे? ज्यादा देर तक परेशान कर नीचे कुछ रखा, चलिए आप तब तक ठीक करिए, मैं ऐसे ही कह रहा। बारे बारे मुनि आज्ञा दी भी, अब शब्द था आज्ञा उच्चार करके अगर इस स्थल पर हमारा शिष्य
आज्ञा का पालन नहीं, कहा उसको दो। आइए जरा हम सारे बिंदुओं को छोड़ते हैं और रस बने, इसलिए इस बिंदु पर यात्रा करते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि माता पिता प्रभु और गुरु की आज्ञा सब जगह न मानी जाए। कहाँ न मानी जाए? भोजन में न मानी जाए, भजन में न मानी जाए और सेवा में न मानी जाए। देखो कोई बात अगर छोटा भी कहे तो ये शास्त्र सम्मत है, अच्छी हो तो मानी जानी चाहिए। और लक्ष्मण की बात हमें स्वीकार है कि 3 स्थानों में माता पिता प्रभु और गुरु की आज्ञा न मानी जाए। कहा भोजन में, भजन में और सेवा में। आप लोग ईमानदारी से उत्तर करो, क्या धनुष तोड़ने वाला मुझे भोजन करवा रहा? क्या वो मेरा भजन कर रहा है? क्या वो मेरी सेवा कर रहा है? और सेवा कर रहा होता तो कदाचित कभी ये न कहता कि सेवक सो जो करे। 3 स्थानों के अतिरिक्त आज्ञा जहां जहां भी आज्ञा दी गई है मानी गई है। 3 स्थानों के अतिरिक्त आप बताइए कहां विचार किया गया है? आइए मेरा ध्यान रामचरितमानस की ओर गया और गुरु जी एक थे, शिष्यों का समुदाय लगा था और गुरु जी ने आज्ञा दी। कैसे व्यास जी? बड़ी बड़ी सी प्रवेश है ये मुनिया यशुदी। गुरु जी ने देखा कि निशि का प्रवेश हो रहा है और आज्ञा दे दी। शिष्यों ने क्या किया? तुम्हारे समाही संध्या ये वंदना की। किसी ने विचार किया हो तो लक्ष्मण बताना हम तुम्हारी बात मानेंगे। देखिए अगर ठीक तरह से बात नहीं समझी गई तो अर्थ कहना, मैंने ये नहीं कहा था कि माता पिता गुरु की आज्ञा न मानी जाए। मैंने कहा न मानी जाए, पर सब जगह न मानी जाए तो कोई दोष नहीं है। तो आप चौपाई क्या करते हो? निष्प्रदेश विनाश दीना और सब ही संध्या वंदन। अब गुरु जी का है बेटा संध्या कर जाओ तो माननी चाहिए। अब मान लिया गुरु जी नाराज हो, अब आज्ञा दे, कई बार माता पिता भी नाराज हो जाते हैं व्यवहारिक जीवन में। अब माता पिता नाराज हो और नाराजगी में आप पुत्र से कहते हो कि ले तुम हमें मारो, इनके जैसे हो तो शुरू हो जाए कि आज्ञा दबा है, न मानो। एक और प्रमाण में दे रहा हूं, प्रभु ने आज्ञा दी, ये गुरु का प्रमाण था, मैं प्रभु का दे रहा हूं आपको। कैसे? कहा पुनी प्रभु कहा सोवा भूपाता। अब स्वामी करो जब जैसे लगी सेवा में एक सेवक देखो पहले देखो। और स्वामी ने आज्ञा दी कि बेटा सो जाओ। शिष्य ने आज्ञा नहीं मानी, वो सेवा करता रहा। अब मानो सेवक सेवा कर रहा है और स्वामी ने कहा बेटा बंद कराओ। इनके जैसे लोग हो तो प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब स्वामी कहा कि बंद करो, कब मैं फुर्सत में रहते हैं। हम ऐसा नहीं करते। स्वामी बार बार कहते हैं पुनी 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 माने बार बार सेवा में तत्पर है और स्वामी बार बार आज्ञा दे रहे हैं। अगर एक बार में सेवक ने स्वामी की आज्ञा का पालन किया होता तो शब्द पुनपुन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहाँ सेवक न रखा गाली हो गया। देखो लक्ष्मण 3 स्थान दिए, हमने तीनों स्थान स्वीकारे और लक्ष्मण का फिर से भाव सेवा का आया। ठीक है ना? विचार कर रहे इन्होंने कहा कि माता पिता कभी नाराज हो जाते हैं, गुरु का कहा कि तुम हमें मारो, इनके शुरू हो जाए। देखो हमारे चक्कर में न पड़ो। एक बार हाँ विचार करो, हम अपनी बात तुम्हें बताते हैं। एक बार हमारे गुरु बाबा ने कहा कि परशुराम हमसे युद्ध करो। हमने बेटा फरसा उठाया और गुरु बाबा के दाऊं सब और ये परस हमारे गुरु बाबा के मस्तक पर प्रवेश कर गया। उसी दिन से हमारे गुरु बाबा का एक नाम पड़ गया खंड परस। आचार्य वर्ग के लोग जिस समय शास्त्रार्चन करते होंगे तो उस समय एक नाम आता है खंड परुषाय नमः। ये नाम गुरु बाबा ने हमको श्रेय दिया। तो गुरु बाबा प्रसन्न हुए क्योंकि हमने उनकी आज्ञा मानी। फिर तुम्हारा भाव सेवा का आया। हमने कहा कि 3 स्थान में न माने तो कोई दोष नहीं है, तुम इसके अतिरिक्त लाओ। फिर मैं एक प्रमाण देता हूँ। ये गुरु विचार किया था क्या तुम लोगों ने? चले दो
किया गया, बोले यहाँ विचार क्यों किया जाए? आपने कहा कि लक्ष्मण तुम हमारे चक्कर में रहो, एक बार हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा कि युद्ध कराओ, तो हमने फरसा उठाया, गुरु जी के कागज क्या लालित है आपके शब्द में। अब आप कहते कि प्रहार कर दिया तो शायद वो रस ना होता जिसमें आपके जब में धाव कुछ अपनी झलक दे दो। नहीं है झलक, जमुना किनारे वाली है, दाव के दिया, दाव के दिया, दाव के दिया। पंडित जी बोले सहस्त्र नामावली में भगवान शंकर का नाम खंड पर शायद पड़ गया। एक बात समझ में नहीं आई कि आप पिताजी की आज्ञा से माता जी का मार दो तो ठीक, आप गुरु जी की आज्ञा से गुरु का धौंक दे तो ठीक, अब धनुष तोड़ने वाला गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ दे तो गलत। हेलो कैसा दोहरा मापदंड है? हेलो अरे उसी में आप उसको भी जोड़ दे, गुरु आज्ञा से तोड़ा है उसने। हेलो आप करे तो ठीक और दूसरा करे तो गलत। यहाँ भी सेवा भाव है, उसने